बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। ये बात यह है कि मेरा ख्याल है कि जजेस जो हैं उनको अगर ये ट्रांसफ़र करते हैं तो उनको ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। अच्छा। और उनको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल होता है मोहसिन अख्तर कैनी साहब के हवाले से, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, बाबर सत्तार साहब, सरदार एजाज खान साहब और समर रिफत इम्तियाज साहब। इन 5 जजेस के हवाले से होता है, इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो एक तो इनको, मेरा नहीं ख्याल कि इनको रिज़ाइन करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जहाँ इनको ट्रांसफ़र करते हैं वहाँ भी तो जज ही होंगे ना। हाँ। तो वहाँ भी तो उनके पास केसेस आएंगे, और जज के पास केस किसी भी चीज़ का आए, वो उसमें एक तो जाहिर है ऐसे जजेस की पाकिस्तान के अदलिया को ज़रूरत भी है, और ऐसे मज़ामत करने वाले जज इनको इतनी आसानी से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। हाँ। और इनको जहाँ ट्रांसफ़र करते हैं हो जाना चाहिए, एक बात। दूसरा यह है कि इनको असल जो सवाल है वो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से। हाँ। कि अभी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो FFC बनी है, FCC फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, FCC जो बनेगी, उसमें इन्होंने कहा है कि जिस जज को भी ट्रांसफ़र किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से वज़ीर आज़म की रिकमेंडेशन पे, वो जज जो है अगर ट्रांसफ़र नहीं होता और कहता है कि नहीं मैंने तो सुप्रीम कोर्ट में ही रहना है, तो फिर उस जज को जो है वो रिटायर्ड तस्वर किया जाएगा, यानी उसकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी। हाँ। और उसका ओहदा ख़त्म हो जाएगा। अब ज़ाहिर है ये एक सवाल ही है कि क्या मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, अगर इन दोनों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, रिकमेंड किया जाता है, तो ये ट्रांसफ़र होंगे या ये इनकार कर देंगे। हाँ। इनके बारे में मेरे ये ख्याल है कि इनको भी चले जाना चाहिए। अच्छा। इनको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए, या इनको यानी ओहदे से फारिग नहीं होना चाहिए। मेरी तो ये राय है। बाकी पता नहीं है, असल में ना जजेस इस वक्त बहुत शदीद ज़हनी अजियत से गुजर रहे हैं, जो आज़ाद जजेस हैं। मसला ये होता है कि अगर मैं कहीं पे किसी जगह पे बैठा हूँ और आप इंतहाई एक घटिया नीच किरदार, एक नालायक बंदा मेरे ऊपर ला के बिठा देंगे और मुझे कहेंगे कि आपने इसके अंडर काम करना है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि आप कहेंगे यार मैं इस घटिया आदमी के नीचे काम करूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इन जजेस को इसलिए जाना चाहिए, मंसूर अली शाह साहब हों, मुनीब अख्तर साहब हों, अतर मिनल्ला साहब हों, आयशा मलिक साहब हों, शाहिद वहीद साहब हों, अकील अब्बासी साहब हों, इनमें से जिसको भी भेजा जाता है, ताकि ये जजेस अभी रहें अदालतों के अंदर। उसकी वजह यह है कि देखें, ये सिस्टम नहीं चलेगा। इस सिस्टम को बंदूक के जोर पे आप चला रहे हैं, चलाते रहे, कितना और आप चला लेंगे? 6 माह चला लेंगे, 8 माह चला लेंगे, साल और चला लेंगे। लिहाजा ऐसे जजेस अदलिया के अंदर मौजूद रहने चाहिए जिनकी पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों को जरूरत है। तो मेरा ख्याल है कि इनको इनको ट्रांसफर करते हैं, इनको हो जाना चाहिए। वहां जाके भी इन्होंने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं, अपने हलफ के मुताबिक। अब आप एक तो ये भी देखना होगा कि मेरा ख्याल है उसमें लिखा हुआ नहीं है कि ये जब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएंगे तो इनका नया हलफ होगा या नहीं होगा। ठीक है, मेरा ख्याल है जो ऑलरेडी जजेस हैं उनका तो शायद नहीं होगा। तो ये भी देखना होगा कि अब अगर ये नया हलफ है तो वो ये नया हलफ लेते हैं नहीं लेते, मतलब एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बहरहाल है। तो ये जाहिर है वो सवाल है जिसके ऊपर बड़ी शर्तें लगी हुई हैं कि कौन कौन सा जज रिजाइन करेगा, क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैंने आपको अपनी राय दे दी है कि इनमें से किसी जज को जो है वो रिजाइन नहीं करना चाहिए। इन जजेस को इसी तरह से जाना चाहिए, जिसको जहाँ ट्रांसफर करते हैं, जिसको जहाँ भेजते हैं, जाना चाहिए। और इस निज़ाम को, ये निज़ाम सॉरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से जज ना इनकी जान छोड़ जाए खुद ही। इन जजेस को इनकी जान नहीं छोड़नी चाहिए। हाँ, इनको SJC में रेफरेंस ला के इनको फारिग करते हैं, हो जाना चाहिए। अच्छा, इनके खिलाफ रेफरेंस लाते हैं, आए और इनको फारिग कर दें। इनको खुद से सरेंडर नहीं करना चाहिए, मेरी तो ये राय है। यार देखें, मसला ये है कि आप इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट में भी तब्दीली की है ना, उसमें भी वो फंस जाएंगे। अगर वो आके मीडिया टॉक करते हैं तो वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी होगी ना। तो 27वीं आईनी तरमीम के आने से पहले जस्टिस जाहिया खान ने इनके हाथ पांव बांधे हैं। हर चीज कोऑर्डिनेटेड चल रही है कि 27वीं आईनी तरमीम आने से चंद रोज पहले जस्टिस जाहिया अफरीदी से इसलिए कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीलियां कराई गई कि उन्हें पता था कि 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। और ये जज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, तकरीबात में भी जा सकते हैं, वुकला कन्वेंशन में भी जा सकते हैं, और बड़ी सख्त लड़ाई हो सकती है। तो जस्टिस जाहिया अफरीदी ने पहले ही इनके हाथ में बांध दिए हैं कि आप कहीं जाके तकरीर नहीं कर सकते। जस्टिस जाहिया अफरीदी को पहले से पता था कि आईनी तरमीम आ रही है, और इन जजेस को भी पता था, आईनी बेंच वालों को भी, इसीलिए ये 10 नवंबर तक ले गए समात को, 26 आईनी तरमीम वाली, और अब 10 नवंबर को भी समात नहीं हो रही। ठीक है, तो ये ना सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड चल रही हैं। तो जस्टिस जाहिया अफरीदी को पहले से पता था,
और इसलिए उनसे एक काम लिया गया है कि आपने कोड ऑफ कंडक्ट में तब्दीली कर देनी है कि जजेस इस तरह से किसी भी तकरीब में जाके खिताब नहीं कर सकते। अब 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अगर कन्वेंशन होते हैं वकला के, तो ये जजेस जो हैं ये जाकर बात नहीं करते। मेरा ख्याल है कि जाहिया अफरीदी साहब जितना ज़बरदस्त डिलीवर सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, अब तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं रही, वो सुप्रीम कोर्ट रही है, वहाँ पे उनको शायद रखा जाए। और लेकिन एक चीज़ और भी हो सकती है, और वो हो सकती है कि मतलब इनको भेज के अपना, क्योंकि वो शिक मैं दोबारा देखूंगा, मुझे अब याद नहीं आ रही कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 3 नाम जाएंगे और उनमें से 2 को नहीं बनाया जाता और तीसरे को बनाया जाता है, तो 2 जो हैं वो रिटायर्ड तस्वर होंगे, या तीसरा रिफ्यूज करेगा तो ऊपर वाले 2 भी रिटायर्ड रिफ्यूज होंगे। ये एक कन्फ्यूजन है। ये भी हो सकता है कि जैसे जाहिया खान को ले जाएं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ले जाके और इधर नीचे मोहम्मद अली मजहर को सुप्रीम कोर्ट में लाकर चीफ जस्टिस चीफ बना के, और उसको, या अमीनुद्दीन को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बना के, और उसको वो फिर आईनी अदालत में चले जाएंगे ना जस्टिस जाहिया। तो आइडियली तो ये है कि जस्टिस जाहिया खान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हाजी अमीन को या जमाल खान मंदुखेल को या मोहम्मद अली मजहर को, इनको उधर ले जाएं आप आईनी अदालत में। लेकिन ये है कि अभी देखना है ना कि चीजें किस तरफ जाती हैं आगे। तो इस पर कोई वकला भी रेजिस्ट कर सकते हैं, किसी भी जो एक ग्रुप्स हैं, किसी भी ग्रुप के वकला? देखें वकला सबसे पहले जहां से रिएक्शन आना चाहिए था वो वकला है। वकला में भी सबसे पहले जिसकी तरफ से रिएक्शन आना चाहिए था वो ILF के जो कोऑर्डिनेटर हैं, जिनको इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी हुई है, इंतजार पनजोता। मुझे दिखा दें कल उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो या कोई बड़ा ऐलान किया हो या कोई एक्टिविटी की हो, मुझे तो नजर नहीं आया। तो जब ILF के करता धरता इंतजार पनजोता साहब कोई फिक्र नहीं है, जब इंतजार पनजोता ही कुछ करने को तैयार नहीं है, तो बेखाक वकला ने रेजिस्ट करना है। भाई इंतजार पनजोता ने ये कौंसल्स के जो उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब सलमान राजा साहब ने कहा है कि मैं उन सारों से मिला हूं और रेजिस्ट करेंगे और वो बात करेंगे, लेकिन ILF के सबसे पहले जिसकी तरफ से रिएक्शन आना चाहिए था वो ILF के इंतजार पनजोता हैं। वकला के साथ बैठ के उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। मसला यह है कि इमरान खान ने जिसको जिम्मेदारी दिया ना, उसने इमरान खान की तसल्ली करवाई है कि अच्छा आपने मेरे पे एतमाद किया, मैं आपको बताऊंगा कि आपके मैं एतमाद की ऐसी की तैसी कैसे फेरता हूँ। पंजाब बार इतनी बड़ी बार है वहां पर, भाई लाहौर हाई कोर्ट जो बार एसोसिएशंस वाले PTI के वोटों से जीते हैं, उन्होंने क्या किया अब तक? भाई जब इंतजार पनजोता ही कुछ करने को तैयार नहीं है, पता नहीं उनको किस चीज का खौफ है, पता नहीं वो क्यों इतने बैकफुट पे हैं, पता नहीं वो क्यों पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती। भाई इमरान खान के केसेस अदालतों में नहीं ला करें, इमरान खान कहते हैं कि मेरे वकला किरदार अदा करें, वहां भी इंतजार पनजोता आपको फ्रंट फुट पे नजर नहीं आते। 27वीं तरमीम के खिलाफ भी इंतजार पनजोता आपको फ्रंट फुट पे नहीं आते। जो PTI के लोग जिनको गिरफ्तार किया गया, शहबाज भट्टी हैं या उस्मान जोड़ा, जो अब लास्ट जो, उनके ऊपर भी आपको इंतजार पनजोता कहीं फ्रंट फुट पे नजर नहीं आते। आजकल उनकी मसरूफियत है क्या, मैं तो जानना चाहता हूं। वो उनके खिलाफ जो भी लीगल प्रोसेस है उसको वो फॉलो करेंगे, वो भी नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।